हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये वीडियो हिंदी में बनाया है मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको मेरे पिछले 2 वीडियो समझ में नहीं आए, बिकॉज़ वो गुजराती लैंग्वेज में थे। जिनको गुजराती लैंग्वेज समझ आती है अच्छे से, वो मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज़ वो पूरी तरह से गुजराती में है। जिनको हिंदी में चाहिए था, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स एंड मैसेज भी आए थे कि सर, आपके वो 2 वीडियोस जो आपने बनाए, वो वीडियोस एक बार हिंदी में भी बनाइए ताकि हम भी समझ सकें। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने पिछले 2 वीडियोस में दी है, बट ये पूरा हिंदी में है। सो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, या तो जिनको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज समझ आती हो, उसके साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सब मटेरियल और आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारी टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको सब पीडीएफ भी मिलती रहे। गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, ये तीनों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। पैटर्न के बारे में आपको पता ही होगा। 60 मिनट की एग्ज़ाम रहेगी जिसमें 50 एमसीक्यू हो गए। एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट, यानी टोटल 50 मिनट्स फॉर 50 एमसीक्यू। एंड बाकी की जो 10 मिनट है उसका उपयोग सब सेट करने में लगेगा, जैसे कि आपका रोल नंबर डालना, कॉलेज की आईडी डालना, वगैरह वगैरह। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूँ भी पूछ रहे थे कि सर, अकाउंट एंड स्टेट में 1 मिनट में कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, बिकॉज़ मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी उसके लिए कुछ ज़रूर सोचेगी और कोई ना कोई ऑप्शन अवश्य निकालेगी। जैसे कि शायद ऑप्शन कम कर दे और मार्क्स बढ़ा दे। ऑप्शन यानी कि एमसीक्यू कम कर दे, या तो फिर मार्क्स बढ़ा दे पर एमसीक्यू, या मे बी टाइम बढ़ा दे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए अभी तक प्रॉपर सर्कुलर या गाइडलाइन नहीं आई है, बट जैसे ही कुछ आए वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करना। तो चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमन क्वेश्चन थे कि सर, किस तरीके से रीडिंग करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, एंड कौन से सब्जेक्ट में कौन सा पर्टिकुलर पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि अच्छे से मार्क्स ला सके, या तो फिर पासिंग मार्क्स भी एटलीस्ट ला सके। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, और कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए उसका पूरा ध्यान रखना। नोट एंड पेन साथ में रखना ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप लिख सको। तो पहले इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स तो हर क्लास में आता ही है, जैसे कि FY, SY, TY हो, या तो फिर MCOM पार्ट 1 में भी आता है। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में आपको जो सांख्यिकीय जानकारी होती है, या अगर इंग्लिश में कहा जाए तो स्टैटिस्टिकल्स इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही होगी कि इको में सांख्यिकीय जानकारी बहुत सारी दी होती है, जिसमें डिजिट्स आते हैं, बराबर, नंबर्स आते हैं। लाइक कितने प्रतिशत ग्रोथ रेट है, कितने परसेंटेज ग्रोथ रेट है, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, कितने प्रतिशत है, कौन से ईयर में कौन सी कंट्री का कितना जीडीपी रेट है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन से साल में कौन से अर्थशास्त्री ने क्या कहा था, या तो कौन सी परिभाषा दी थी। इंग्लिश में कहा जाए तो कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी थी। और कितने चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं इको में कि जिसमें फार्मूलाज भी आते हैं, ठीक है, फार्मूलाज भी आते हैं उसके अंदर, आपको वो भी याद करने होंगे। आपको एमसीक्यू में एक फार्मूला दिया जा सकता है, फिर आपको पूछेंगे कि बताइए ये फार्मूला किसका है, या तो ये फार्मूला किसने दिया था, वो सब आपको याद करना होगा। देखो, एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको आपकी बुक ओपन करनी है एंड पेंसिल या पेन साथ में रखनी है। जहाँ भी आपको फार्मूला या तो डिजिट या तो कोई साल दिखे या कोई भी डेफिनेशन दिखे, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है और उसको याद कर लेना है एकदम पक्के से। FY में जो है, FY वालों को व्यापक विश्लेषण नाम का एक चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस कहते हैं। वो खास करना है बिकॉज उसमें फार्मूलाज ज़्यादा है। तो उसके अलावा आपको जो ऐसे चैप्टर्स है कि जिसमें पॉइंट्स दिए हो, ठीक है, पॉइंट्स, वो भी अच्छे से देखकर जाना है। जैसे कि प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं हिंदी मीडियम में, और अगर इंग्लिश में कहूँ तो फीचर्स ऑफ फुल्ली कॉम्पिटिटिव मार्केट, या तो फिर एकाधिकार बाजार की विशेषताएं है, इसको भी अगर इंग्लिश में कहूँ तो फीचर्स ऑफ अ मोनोपोली मार्केट, वो आपको देख के जाना है।
इसमें पॉइंट्स ज़्यादा आते हैं। SY के स्टूडेंट्स को और बाकी के स्टूडेंट्स को भी सेम स्ट्रेटेजी रखनी है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चन है खास करके जाने हैं, उसमें से क्वेश्चन आए उसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब TY BCom वालों को थर्ड चैप्टर में से ज़्यादा करके जाना है प्रिपरेशन थर्ड चैप्टर की। जो आपका थर्ड चैप्टर है नेशनलाइज बैंक नाबार्ड वाला जो चैप्टर है, उसमें से कई सारे MCQ बन सकते हैं, जैसे कि कौन सी योजना या तो कौन सी स्कीम कौन से साल में आई थी वगैरह वगैरह। अब जो BA सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं। आपको पता होगा कि BA में भी बहुत सारी डेफिनेशंस आती है, वो भी आपको ध्यान से याद कर लेनी है। जहाँ जहाँ डेफिनेशन दिखे वहाँ अंडरलाइन कर लेना है, एंड वो डेफिनेशन किसने दी है, कौन से साल में दी है, वो भी आपको खास याद करना है। अब TY वालों को एमलो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, मर्केंटाइल लॉ सबसे हार्ड है वो थियरी सब्जेक्ट्स में, जस्ट बिकॉज वो बहुत लेंदी है, उसमें बहुत सारा चैप्टर्स है, बहुत लॉन्ग चैप्टर्स है, उसमें बहुत सारी धाराएं आती है, यानी कि सेक्शंस इंग्लिश में कहूँ तो। वो आपको खास करनी होगी कि कौन सी सेक्शन कब यूज़ होती है, ठीक है, वो चीज़ आपको याद करनी है। वो सेक्शंस की जो सब सेक्शंस होती है वो भी आपको याद करके जाना है। और फ्रेंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि मैंने बहुत सारे MCQ बनाकर ऑलरेडी भेज दिए हैं हमारी जो टेलीग्राम की चैनल है उसके अंदर। तो गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। आज ही मैंने 4-5 PDF सेंड किए, उसके अंदर सब MCQ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इकोनॉमिक्स का एक सेंड किया है मैंने, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कॉस्टिंग अकाउंट का भी मैंने सेंड किया है, कॉर्पोरेट का भी शायद किया है, और MCOM वालों के लिए भी मैंने कल ही थियरी भेजी थी। तो आप सबको उसमें जुड़ जाना होगा, वो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर। और आप हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये यूट्यूब चैनल को पहुंचाना है, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके और हम सबको हेल्प कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।